गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनके अंदर हम क्या केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर की। ठीक है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है? यूनिवर्स की हर वो थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ क्या है स्पेस ऑक्यूपाई करे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, और जिसका कुछ क्या होता है मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मैटर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, ये चौक है, ठीक है, ये आपके फैन है, ये सब आपके क्या है मैटर है। तो मैटर की क्या डेफिनेशन है? which occupy space and have some mass is called matter। and matter की आपकी 3 states होती हैं। कौन कौन सी? one is solid and then liquid and then gas। solid, liquid, gas are 3 states of matter। तो हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी हाई। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? जिनसे आपकी कोई चीज मिलकर बनी होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है इनकी? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स आपके फ्लो नहीं करते। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। एंड सॉलिड्स आर ऑफ हाई डेंसिटी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी। इनको देखना ध्यान से। नाउ लिक्विड, तो लिक्विड की आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है आपका? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट इनडेफिनेट शेप, बट इनडेफिनेट शेप। इनकी शेप क्या होती है आपकी? इनडेफिनेट। डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनडेफिनेट शेप। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लीटर मिल्क है, ठीक है, आप उसको जग में डालोगे तो किसकी शेप ले लेगा? जग की ले लेगा। आप उसको बकेट में डालोगे किसकी शेप ले लेगा? बकेट की ले लेगा। तो इनमें क्या होता है तो 1 लीटर ही, तो डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। आप जिस कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले ले। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी इनकी क्या है? विच कैन फ्लो, जो आपके क्या कर सकते हो? फ्लो कर सकते हो। विच कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड आपके फ्लो करते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी आपकी क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स is not so much high, is not so much high। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज नॉट सो मच हाई। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड्स के मुकाबले क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जांपल लिक्विड के पार्टिकल आपके ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 इज हेयर, देन सेकंड इज हेयर एंड थर्ड इज हेयर। देयर इज less force of attraction between constituent particle of liquid as compared to solid। और solid के पार्टिकल क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि गैसेस की प्रॉपर्टी देखिए।
तो गैस की पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इनडेफिनिट शेप। इनकी क्या है, कोई शेप नहीं होती, इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी इनडेफिनिट शेप होती है, इनडेफिनिट वॉल्यूम। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेस। Between constituent particle of gases is very less. Between constituent particle of gases is very less. इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जांपल एक आपका गैस का पार्टिकल यहाँ है, तो सेकंड क्या होगा, ज्यादा गैस। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ गैसेस इज लार्ज। ठीक है, तो इनके बीच में जो गैप होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी लेस है। और गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस आर compressible in nature. Gases are compressible in nature. Gases are compressible in nature. तो आप इनको हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। तो गैसेस क्या होती हैं आपकी, कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं। ठीक है, आप इनके ऊपर प्रेशर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका क्या एग्जांपल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस हाई प्रेशर पर सील्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए गैसेस क्या होती हैं आपकी, कंप्रेसिबल नेचर की होती हैं। तो आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। मैटर क्या है, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैटर आपका क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की आपकी कितनी स्टेट्स होती हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी हाई and solids have definite shape and definite volume, and solids are not compressible in nature, and solids are of high density, and force of attraction between the constituent particle of solid is very high. Solids are tightly packed in nature. Liquids की क्या प्रॉपर्टी है आपकी, indefinite shape and definite volume, and force of attraction between the constituent particle of liquid is not so much high, less than that in case of solids. And liquid can flow, liquid can show the property of fluidity, वो आपके flow कर सकते हैं। and liquids are not so much compressible in nature. and now property of gas, तो गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, indefinite shape and indefinite volume, and force of attraction between the constituent particle of gases is very less. आपके इनके जो constituent particle है दूर दूर मिलेंगे, क्यों, क्योंकि force of attraction क्या लेस है। and gases are compressible in nature। ठीक है, गैस क्या होती है आपकी, compressible nature की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर के साथ क्या करी होती है, सील्ड। ठीक है, तो गैसेस आपकी क्या होती है, कंप्रेसिबल नेचर की होती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इन स्टेट्स को हम कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेट्स कैसे, जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को आप किसमें चेंज कर सकते हो, लिक्विड में। इसमें लिक्विड, लिक्विड से किसमें चेंज कर सकते हो, गैस में। किसमें चेंज कर सकते हो, गैस में। तो ये जो आपका सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है,
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये आपका +1 में चैप्टर भी आएगा डिटेल में, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इट मींस कि सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड आपका सॉलिड, ठीक है, बोथ साइड। तो व्हेन solid change into liquid, when solid change into liquid, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर अगर आपका लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रहा हो? गैस के अंदर। किसके अंदर? गैस के अंदर। तो व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं आपका? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप रिवर्स भी जा सकते हो। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। आप गैस से भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और एक और स्टेप होता है व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। तो व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग and the temperature at which solid change into liquid is known as melting point. When liquid change into gas, this process is called vaporization and the temperature at which liquid change into gas is called boiling point. And when liquid change into solid, this process is called freezing and the temperature at which liquid change into solid is known as freezing point. And when gas change into liquid, this process is called condensation. And when solid change into gas, this process is called temperature. This process is called sublimation. Okay? So by changing temperature, we can change solid into liquid and liquid into gas. This is the process. ठीक है? तो आगे हम मैटर की और क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको देखो ध्यान से। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखो ध्यान से। मैटर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड है। वन इज मिक्सचर, एक आपका क्या है? मिक्सचर। और एक आपके क्या है? प्योर सबस्टांसेस। क्या है? प्योर सबस्टांसेस, ठीक है। फिर मिक्सचर आपके 2 टाइप में डिवाइड है। एक है आपके होमोजीनियस, किस टाइप के मिक्सचर है? होमोजीनियस। और एक आपके हैं हेट्रोजीनियस। क्या है? हेट्रोजीनियस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस भी आपके 2 टाइप में डिवाइड है। वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड, ठीक है। तो मैटर,
हमने पहले मैटर की 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्दर भी एक क्लासिफाइड है किस किस के अंदर, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फिर मिक्सचर भी आगे डिवाइड है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एंड प्योर सब्सटेंस भी आगे डिवाइड है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम इनको क्या एक एक करके इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। तो इसको आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज मिक्सचर। मिक्स तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, when two component या two substance, when two component, ठीक है, when mixture क्या होता है, when two components mix with each other in any ratio, mix with each other in any ratio, in any ratio। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या होती है कि जिसके अंदर क्या है, आप when two or more component mix with each other in any ratio, आप कोई भी रेशियो ले लो। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, क्या है आपका, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन आपका कैसे बनेगा, शुगर प्लस वाटर से, शुगर प्लस वाटर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर ले लिया 100 ml, कितना ले लिया, 100 ml। इसके अंदर आप शुगर 4 ग्राम भी ले सकते हो, 6 ग्राम भी ले सकते हो, 8 ग्राम भी ले सकते हो, वाटर की क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो। तो when two components are present in any ratio is called mixture, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर की क्या होती है, मिक्सचर डोंट हैव फिक्स कंपोजिशन, डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन है आपकी क्या है, वो फिक्स नहीं होती, ठीक है, आप किसी भी रेशियो में ले सकते हो। तो मिक्सचर डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। और मिक्सचर्स की आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डोंट हैव शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का आपका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आपका फिक्स नहीं आएगा। तो ये आपकी मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी होती है कि when two component mix with each other in any ratio, शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे आपके मिक्सचर होते हैं। डोंट हैव फिक्स कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर प्लस वाटर ले लो, वाटर की क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, शुगर की क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, तो कंपोजिशन क्या है, फिक्स नहीं होती। एंड डोंट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो मिक्सचर के आपके 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के आपके क्या होते हैं, 2 टाइप, होमोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग क्या है कि जब आपके 2 कंपोनेंट क्या है, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है। वन फेज बना लें, क्या बना लें, वो वन फेज बना लें। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि जब हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करेंगे तो वो क्या आपकी कंप्लीटली डिसोल्व हो जाएगी, कंप्लीट मिक्स हो जाएगी।
जब कंप्लीट मिक्स हो जाएगी तो आप शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते, मींस वन फेज बन जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो आप जिनके अंदर जो आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म दी वन फेज। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। एक होते हैं आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कौन से होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, विच नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, नॉट कंप्लीटली मिक्स, जो आपके कंप्लीटली मिक्स ना, जो आपके कंप्लीटली मिक्स क्या है ना हो। फॉर एग्जांपल आप वाटर के अंदर क्या ऐड कर दो, स्टोन ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, स्टोन। ये आपके डिसॉल्व नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। स्टोन क्या आपके बॉटम पे रह जाएंगे, वाटर क्या अलग हो जाएगा। तो जो आपके कंप्लीटली मिक्स ना हो वो कौन से मिक्सचर होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिनके अंदर वन फेज नहीं बनेगा। स्टोन आपके अलग हो जाएंगे, वाटर आपका अलग हो जाएगा, जिनको आप इजिली से क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो these type of mixture are called heterogeneous mixture। तो मिक्सचर क्या होते हैं, mixture in which the two component mix in any ratio is called mixture। mixture have variable composition and it don't have the fixed melting point, and mixture are of two type, one is homogeneous and second one is heterogeneous। Homogeneous means which completely mix together, form the one phase, for example sugar solution, and heterogeneous mixture which don't completely mix, they form the two phase, for example water plus stone। ठीक है, ये आपका किस टाइप का मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इस एक बार इसको आप देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। क्या है आपके प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट, when two or more component mix, when two or more component mix in fixed ratio, उनको आप किसके अंदर मिक्स करो, एक फिक्स रेशियो के अंदर। इसके अंदर रेशियो क्या होएगा आपका, फिक्स होएगा। तो उस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। दे हैव फिक्स कंपोजिशन, इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, फिक्स होती है। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर की वैरी करती है, इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। और इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, शार्प होता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट मिक्स इन ए फिक्स्ड रेशियो, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है। कैसे, ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो जब आपके ये कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे, इनका रेशियो आपका फिक्स होएगा, तभी आपका ये ग्लूकोज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इनकी क्या है, ये जो आपके जो एटम है इनका रेशियो क्या है, फिक्स है।
तो क्या है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जब की इनकी प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो आगे ये प्योर सब्सटेंसेस भी, आगे इनकी भी क्लासिफिकेशन है। अब हम उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स एंड व्हाट इज कंपाउंड्स। तो अब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, which are made up of only one type of atom, only one type of atom, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सके। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है, Na, सोडियम एलिमेंट किससे मिलकर बना है, सोडियम के एटम से। आपका आयरन है, Fe, ये किससे मिलकर बना है, आयरन के एटम से। तो सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, और आल एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन आती है, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, when two atoms join with each other, when two atoms join with each other with some force, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यहां आएंगे when two same atoms, ठीक है, सेम जरूर लिखना है कि when two same atoms joined with each other with some force या with some bond, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक आपका हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, किसी एक दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिल गया, तो ये क्या बना लेगा, एक आपके हाइड्रोजन का क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2, Cl2, N2, O2, O3, ऑल आर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कि when two same atom, अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। क्लोरीन में किसके हैं, क्लोरीन के हैं। नाइट्रोजन में किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो दोनों में सेम सेम है सभी में। तो when two same atoms are joined with some force, with some bond, and these form the molecule। ठीक है, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। फिर एक डेफिनेशन आती है कंपाउंड्स की। किसकी डेफिनेशन आती है, कंपाउंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, दोनों सेम एटम, और कंपाउंड में क्या होगा, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम, व्हेन टू और मोर different atom, when two or more different atoms combine with each other, when two or more different atoms combine with each other with some force या bond, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स।
तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में? मॉलिक्यूल में दो सेम एटम मिलेंगे, लेकिन कंपाउंड्स में क्या मिलेंगे? टू और मोर डिफरेंट एटम। ठीक है, वहां पे होंगे आपके डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑल आर कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें आपके क्या एटम अलग अलग है, दो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के है। इसके अंदर क्या, एक नाइट्रोजन का है, तीन हाइड्रोजन के हैं। इसके अंदर एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन में, तो डिफरेंट आपके एटम है। ठीक है, तो when two or more different atom combine with each other with some force or bond, ठीक है, they form the compound. And when two same atom combine with each other, they form the molecule. ठीक है, ये बीच में बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। 2 मिनट देखो इसको। अब इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, 2H2